दोस्तों, मैं फराज मलिक आज पूरा दिन की कुछ छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। कल 25 सितंबर है और 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किसान यूनियन की तरफ से कर दिया गया है। उसको लेकर एक जरूरी अपडेट आ रही है, वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के अंदर एक बड़ा खतरनाक नियम बनाया है, उस पर चर्चा करेंगे। और भी कुछ जरूरी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं। अगर आप इन खबरों को अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ कोई बड़ी अनहोनी होने से बच जाए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को प्रधानमंत्री जी की उस मीटिंग से शुरू करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की थी। उन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की जिन राज्यों में कोरोना के केसेस ज्यादा हैं और कोरोना को किस तरीके से खत्म करना है, इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की और कहा कि हमारे देश के कुछ राज्य ये जो मिनी लॉकडाउन लगा रहे हैं, कहीं पर सैटरडे का, कहीं पर सैटरडे संडे का, ये एक दो दिन का जो लॉकडाउन लग रहा है, इससे कोरोना काबू में नहीं आएगा, बल्कि ऐसे लॉकडाउन लगने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश का जो बिजनेस है, उस पर फर्क पड़ रहा है। तो लिहाजा ये लॉकडाउन अब राज्य सरकारें ना लगाएं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार को ये बात इतनी दिनों में समझ में क्यों आई। काफी रिसर्च के बाद कोविड-19 के बारे में कुछ फैक्ट्स पता चले हैं। कार में यदि 3 व्यक्ति बैठे हैं तो वे सुरक्षित है, चौथा व्यक्ति ही कोरोना को आकर्षित करता है। बस में बैठे 30 व्यक्ति सुरक्षित है, 31वां व्यक्ति ही कोरोना को लेकर के आएगा। बाइक में पीछे वाला व्यक्ति ही कोरोना का निशाना होता है, आगे वाला नहीं। कोरोना शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ही एक्टिव होता है। कोरोना रविवार को बहुत एक्टिव होता है, उस दिन घूमता है, बाकी दिन वो आराम करता है। यदि आप एक जोन से दूसरे जोन में यात्रा करते हैं, आपके पास पास है तो कोरोना आपको कुछ भी नहीं कहेगा। यदि आपके पास पास नहीं है तो ही कोरोना आपको कुछ कहता है। यदि आप होटल में बैठ के खाना खाते हैं तो कोरोना आपको पक्का पकड़ लेगा। यदि आप होटल में खाना बनवा के इंतजार करके घर पे लेके जाते हैं तो कोरोना आपको कुछ भी नहीं कहेगा। शराब की दुकान से शराब लेके घर पे जाने पे कोरोना कुछ भी नहीं बोलता है। यदि आप बाहर में बैठ के पीते हैं तो कोरोना नाराज हो जाता है। अमीर आदमी की शादी में मेहमान थोड़े ज्यादा हो तो कोरोना कुछ भी नहीं कहता है। सामान्य व्यक्ति की शादी में 50 से 51 होते ही कोरोना नाराज हो जाता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, अपना ख्याल रखें। क्या हफ्ते में कोरोना सिर्फ 2 ही दिन आता है, सैटरडे और संडे? खैर, सरकार की ये मर्जी थी, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं था इस बात में। फिलहाल अब मोदी जी ने मान लिया है कि ये मिनी लॉकडाउन कोरोना को नहीं हरा सकता। अब राज्य सरकारों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि अब आप लोग अपने राज्य को देखें कि किस तरीके से अपने राज्य में सुधार करना है। आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश से 2 ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आज नया कानून बनाया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में आप लोग आए दिन सुनते रहते होंगे कि महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। आए दिन आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं आती होंगी जहां पर लड़कियों की छेड़छाड़ के मामले और भी बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों के सामने आती रहती होंगी। तो अब योगी सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि अगर कोई भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है या लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ कोई गलत काम करता है तो अब उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो जिस जगह पर रहता होगा तो पूरे इलाके में उसके नाम के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब दिल्ली की वो हिंसा भड़क गई थी तो उसमें जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था तो उन लोगों के पोस्टर भी योगी आदित्यनाथ ने चौराहे चौराहे पर लगवा दिए थे। इसी के तहत अब जो भी लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे उन सब के पोस्टर चौराहे पर, जिस एरिया में वो रहने वाला होगा, जिस शहर का रहने वाला होगा, पूरे शहर में उसके नाम के पोस्टर लगा दिए जाएंगे। तो ये एक नया कानून आज बनाया गया है। तो भाई आप लोग इन चीजों से बचकर रहना। अगर थोड़ा सा भी आपका कहीं नाम आ गया तो आपकी तो भैया बहुत बुरी बदनामी हो जाएगी। इसके अलावा एक खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर के अंदर एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में कोरोना के नाम पर हमारे देश में कितनी बड़ी ठगी चल रही है। जिस देश में डॉक्टरों को भगवान कहा जाता हो, उस देश के डॉक्टर ही जब ऐसा काम करने लगे तो फिर भरोसा किसके ऊपर किया जाए। कानपुर की एक नामचीन लैब, ज्ञान पैथोलॉजी लैब, इस लैब में 30 लोगों का कोरोना का टेस्ट किया जाता है। कोरोना का टेस्ट होने के बाद उन 30 लोगों को कह दिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि आपको कोरोना वायरस है। इसके बाद वो 30 लोग दूसरी जगह पर जाकर अपना टेस्ट कराते हैं और जब दूसरी जगह पर टेस्ट कराते हैं तो उन 30 लोगों की जो रिपोर्ट होती है वो नेगेटिव आती है, यानी कि उन लोगों को बताया जाता है कि आपको कोरोना नहीं है। जब इस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आया तो इलाके में हड़कंप मच गया। किस तरीके से नामचीन लैब, ज्ञान पैथोलॉजी लैब, लोगों को झूठी रिपोर्ट बनाकर दे रही थी और पैसे ऐंठ रही थी। जरा सोचिए, अगर ये लोग दूसरी जगह पर अपना टेस्ट नहीं कराते तो उन लोगों के साथ कोरोना के नाम पर कितनी बड़ी ठगी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल इन्होंने दूसरी जगह पर टेस्ट कराया और नेगेटिव आया। इसके बाद जो पैथोलॉजी लैब थी उसको सील कर दिया गया है और भी कानूनी कार्रवाई उस पर की जा रही है। अब जो आखिरी खबर है,
वो है किसान आंदोलन को लेकर। 25 सितंबर कल हमारे देश के अंदर भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है किसान यूनियन की तरफ से। किस तरीके का भारत बंद होने वाला है वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, लेकिन अभी एक वीडियो क्लिप आया है गुरनाम सिंह चटोनी साहब की तरफ से। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कल का जो भारत बंद होगा वो किस तरीके से किया जाएगा और कौन कौन सी बातों का पालन करते हुए इस प्रोटेस्ट को किया जाएगा। तो जरा आप लोग ये वीडियो देखें। साथियों, 25 तारीख को पूरा देश बंद का आह्वान किया गया है। बहुत से संगठन इसमें शामिल हैं और उसमें हम सबसे बेनती करना चाहेंगे कि इस में आप पूरा सहयोग दें। हरियाणा को पूरी तरह से बंद रखें। हरियाणा में जितने सड़कें हैं उनको जहां जहां भी कोई भाई जाम कर सकता है, जैसी आपकी ताकत बढ़ती है उस तरह से आप जाम करें। और किसी ने दंगा फसाद नहीं करना है, किसी ने कोई गलत काम नहीं करना है, अनुशासन में रहना है। और हमारा आड़ती भाइयों से अनुरोध है कि एक दिन के लिए मंडियां बंद रखें और जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो अपना व्यापारिक संस्थान एक दिन के लिए बंद रखें। दुकानदार भाई अपनी दुकानें बंद रखें। ट्रांसपोर्टर भाई अपना ट्रांसपोर्ट बंद रखें एक दिन के लिए, अपने सारे व्हीकल बंद रखें। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि शांतिपूर्वक ये आंदोलन है और 10 बजे से 4 बजे तक आपने बंद रखना है। तो पूरा हरियाणा जो है वो बंद होना चाहिए। आप सब ने बढ़ चढ़कर भाग लेना है और शांति बनाए रखनी है। और कई जगह लोग रेलें रोकने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध ये है कि शांति से करना है। हमने जो भी करना है, किसी आने जाने वाले से नहीं झगड़ना, एम्बुलेंस और मिलिट्री की गाड़ी को नहीं रोकना है और ना किसी पुलिस वाले से झगड़ा करना है और ना किसी आने जाने वाले जनता से झगड़ा करना है। अगर पुलिस आपके खिलाफ कुछ ज्यादती करती है तो उनकी ज्यादती हमें बर्दाश्त करनी है, ना कि हमने उनके ऊपर हमला करना है। तो मेरा सब भाइयों से एक बार पुनः अनुरोध है कि इस आंदोलन को सभी व्यापारी, आड़ती, दुकान वाले और ट्रांसपोर्टर सभी भाई मिलकर इसको कामयाब बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यही थी कुछ आज की छोटी बड़ी खबरें। आप लोग अपना ध्यान रखें। योगी सरकार ने जो कानून बनाया है उससे बचकर रहें। और अगर आप कहीं कोरोना की जांच कराने जाते हैं तो एक बार अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो दूसरी बार जांच दूसरी जगह जरूर करा लें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में किसी का भी भरोसा नहीं कौन कहां पर क्या कर रहा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे यहाँ किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहाँ किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है।